तरीके से आपको सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया और ऐसा ही होता है। तो ये मानकर चलो फिजिक्स में अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है तो इसको हमें धीरे धीरे कंसेप्ट को यहाँ पर बिल्ड करने की ज़रूरत है और मैथमेटिकल पार्ट को स्किप नहीं करना है। इसकी वजह से हमारी एनएटी में जो है एक्यूरेसी बड़ी खराब होती है। Hi everyone, this is Muskan, your mentor of physics. So I welcome you all in the PW IIT JAM YouTube channel. तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जो भी स्टूडेंट 2027 में IIT JAM फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि वो 2027 में अपनी एक सीट IIT में सिक्योर कर पाए। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और जो मन बना रहे हैं बट अभी तक उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है। तो इनमें मैंने उन सभी पॉइंटर्स को कंसिडर किया है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और जो अब करने वाले हैं, एज वेल एज जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और जिनको कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं होता कि उनके पास पूरा दिन है, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इन सारे पॉइंटर्स को कंसिडर करते हुए मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से सुनना। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन नेक्स्ट 10 मंथ में आप लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। एज वेल एज इसके साथ साथ वही जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिवीजन मेथड क्या होना चाहिए। और देखो, हम पॉजिटिव बातों पर तो ध्यान देते हैं बट कई बार हम वो गलतियां या कॉमन मिस्टेक जो हर साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, जब आप नॉर्मली कोई भी टॉपिक पढ़ते हो कि मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे कुछ पढ़ना है, वो अप्रोच हमेशा बिल्कुल बहुत अलग होती है जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड होते हो। उसमें जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो एग्ज़ाम क्या आपसे डिमांड करता है उसके हिसाब से हमें पढ़ना होता है। मीन्स एग्ज़ाम का किस तरीके का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत माइंड में रखनी पड़ती है। वहाँ पर टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत होती है। सो इसीलिए जब आप ये माइंडसेट अपना बना लो कि भाई मुझे तैयारी करनी ही करनी है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको इन 3 चीज़ों पर काम करना है अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में उतरते हो तो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होगी कि ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ सीख लेंगे। हम सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, है ना। चाहे वो आपका इजी से इजी टॉपिक है या टफ से टफ टॉपिक है, पहले उसको टाइम देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उस पर स्पीड और एक्यूरेसी का काम करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दिन पढ़ा नहीं कि दूसरे दिन को स्पीड चाहिए। दूसरे दिन स्पीड नहीं आती है। पहले आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जाके आप स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हो। तो ये चीज़ हमें क्लियर रहनी चाहिए कि फर्स्ट डे से ही हम स्पीड और एक्यूरेसी की बातें ना करें। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब अपने आप को इनडायरेक्टली प्रेशर मत दो कि मेरी तो बहुत स्लो स्पीड है या मेरी एक्यूरेसी बड़ी खराब चल रही है। नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी विद द टाइम इंप्रूव होती है, राइट। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आपको हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि रेंडमली आप पढ़ रहे हो कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई करी फिर 4 दिन बिल्कुल गायब हो, फिर बीच में से आते हो कि 6 दिन पढ़ोगे फिर 7 दिन गायब हो। ऐसी पढ़ाई कोई फायदा नहीं देगी। एग्जाम के लिए कोई फायदा नहीं होता ऐसी पढ़ाई का। आप अपनी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, नॉर्मल अपनी आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लिया, अभी मई में पढ़ा है, अब उसको सीधा जनवरी में देखेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो मई के बाद अगर आप किसी भी टॉपिक को जनवरी में खोलोगे तो जितना मई में मेहनत लगी थी जनवरी में भी उतनी ही मेहनत लगेगी, ये जान लो। क्योंकि आपने बीच में उस टॉपिक को कभी रिवाइज नहीं किया तो फिर वो बिल्कुल ब्लैंक है आपके लिए। कुछ टाइम के बाद सब भूलते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे, बहुत ब्लरी ब्लरी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नीचे गिरा देगी। सो इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो हमें मल्टीपल रिवीजन करना है।
ओके तो ये 3 चीजें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं कि हम कैसे पढ़े, क्या क्या करना है हमें, है ना, हमें ये क्लियर होना चाहिए हमें करना क्या क्या है। ठीक है, हमें करना क्या क्या है हमें ये क्लियर होना चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। अब जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में लगभग हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स है, राइट। बट मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। इससे आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। ये पोर्शन एक तरफ है पूरे सिलेबस का, और ये 2 यूनिट एक तरफ है। ये 2 यूनिट ऐसी है जो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हमेशा लो लेवल पर रखती हैं। इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगी सबका, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे ही रहता है। उनको ये लगता है हमारी तैयारी नहीं है, और इसकी वजह से हम ये जो पार्ट है इसका वेटेज ही भूल जाते हैं, और इनकी वजह से हम अपना ये वाला पोर्शन भी बहुत खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पूरा पेपर इन दोनों यूनिट से नहीं आएगा। ठीक है, पूरा पेपर इन दोनों यूनिट से नहीं आएगा। लास्ट मोमेंट पे हमें जो सबसे ज्यादा क्वेरी मिलती है वो इन 2 यूनिट्स की मिलती है। सो इसीलिए मैंने इन 2 यूनिट्स को पूरे सिलेबस से अलग किया है। अब बात यह है कि अगर हमारे पास अभी टाइम है तो हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इन सबको पढ़ लिया इसको बिल्कुल छोड़ दिया, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप एक काम करिए, ठीक है, जिसको ये बात सही लगती है आप मुझे कमेंट्स में बाद में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, पहले बिल्कुल फर्स्ट डे से आप इन दोनों यूनिट्स को चाहे अभी मत पढ़ो। ठीक है, पहले इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 यूनिट कंप्लीट कर लो। अब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि केवल 1 यूनिट को पिक करते हो, एटलीस्ट पैरेलली 2 यूनिट्स को चलाओ, ताकि आपके लिए मोनोटोनस ना रहे। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में या तो आप थर्मल पढ़ लो या साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, कोई भी एक और टॉपिक पैरेलली पढ़ लो। ठीक है, सो लेट्स से आपने मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया, इन दोनों यूनिट्स को आप लगभग 1 मंथ के अंदर खत्म कर लोगे। जब यहाँ इस पोर्शन में से आपकी 2 यूनिट फिनिश हो जाती है, कोई भी 2 यूनिट आपको जो मन करे आप वो पढ़े। ठीक है, पहले इस पोर्शन में से लेट्स से अगर मैं इसको पार्ट ए कहती हूँ और इसको मैं पार्ट बी कहती हूँ, तो पहले पार्ट बी में से आप एटलीस्ट कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैम ये पूरा तो इसमें टाइम लग जाएगा, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, कोई नहीं, इसका ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ लो, ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला पार्ट पढ़ लो, कोई भी। मेरा कहने का मतलब है यहाँ से 2 यूनिट पिक कर लीजिए, आप उनको कंप्लीट करो। 1 महीना 1.5 मंथ लगाओ अपना और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद जब 2 यूनिट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद बेसिकली हमें ये करना है कि हम इसमें से कोई 1 यूनिट को पिक करेंगे, 1 यूनिट को चूज करेंगे। ठीक है, जब यहाँ से आपकी ये 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, मान लो 1.5 महीने में ये हमारी 2 यूनिट लगभग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद या तो अब चॉइस आपकी है, मैकेनिक्स को चूज कर लो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को चूज कर लो, किसी भी 1 यूनिट को चूज करो। और ऐसा नहीं है कि फुल डेडिकेशन से बस आप इन यूनिट्स को ही पढ़ रहे हो। एक बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों यूनिट्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी कई बार ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस ना बन पाए। तो आप इन दोनों यूनिट्स को कभी भी इस अप्रोच से मत पढ़ना कि मैंने तो पढ़ लिया, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो हमेशा डिमोटिवेट हो जाओगे। सो बेटर है जब भी आप मैकेनिक्स पढ़ते हो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मुझे इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, कहीं गलती आए होती है उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया मेरा हुआ क्यों नहीं। ये वाली अप्रोच इन दोनों यूनिट्स में मत चलाइएगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन आपको एक कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बताता है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे स्किप हुआ होगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। राइट, अब मैंने क्या कहा, पहले इसमें से कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट करो सभी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप मैकेनिक्स या ईएमटी में से 1 यूनिट चूज कर लो। लेट्स से किसी ने कहा कि मैम मैं ईएमटी चूज करूंगा, ठीक है, आप ईएमटी चूज कर लीजिए, आपने ईएमटी चूज की, राइट। अब यहाँ से ईएमटी चूज करो, यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लो। लेट्स से किसी ने कहा मैं मॉडर्न फिजिक्स चूज करूंगा, या किसी ने कहा मैं थर्मल फिजिक्स चूज करूंगा, ठीक है।
दोनों में जो भी आपको सही, जो आपका मन करे, कोई भी वहां से एक टॉपिक चूज करना है। अब क्या करना है, अब इन दोनों यूनिट्स को चलाना है। अब इन दोनों यूनिट्स को पढ़ते वक्त आप एक बात ये ध्यान रखना, ईएमटी और मैकेनिक्स ऐसी चीज नहीं है जिसको हम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, कर भी लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर बाई चांस आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, किसी भी बैच में आप एनरोल हैं, ठीक है, आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, स्टिल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो बेटर है इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें, ठीक है। और 10 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है, तो हमारे पास टाइम है। अब मेन है एक स्ट्रैटेजी की, एक डिसिप्लिन की जरूरत हमें। तो मान लो आपको मैं कहती ही नहीं कि आप 4 घंटे लगाओ, आप डेली बस जब ईएमटी शुरू करो 1 घंटा दो ईएमटी को, 1 घंटा या 1.5 आवर्स बस। और वो डेडिकेटेड होने चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि आपने 20 मिनट तो रील स्क्रॉल कर ली और 10 मिनट आपने इधर उधर घूमा है, ये करा, ये चीजें नहीं। 1.5 घंटा मतलब वो 1.5 घंटा डेडिकेटेड 1.5 घंटा होना चाहिए। अब मान लो एक दिन अगर आपने 1.5 घंटे में लेक्चर देखा है, तो नेक्स्ट डे ये कंप्लीट आप श्योर करें कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो आप करो। मतलब मैं चाहती हूं कि आप इन दोनों यूनिट को जितना स्लो पेस पे पढ़ोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि आपका इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये ऐसी यूनिट है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जिसको पहले से आती हैं, अगर किसी ने 11th 12th में पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं अभी फिलहाल उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जो इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो ये मानकर चलो, फिजिक्स में अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है तो इसको हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो आप 1 1.5 घंटा 2 घंटा दो बस डेली का बहुत है, पर ये डेली के 2 घंटे लगातार 1 से 1.5 महीने आपको एटलीस्ट ईएमटी को देने हैं। 1 से 1.5 महीना आपको इतना टाइम मिनिमम देना है। अब देखो, जिस दिन आप 2 घंटे, तो मैं ये उस दिन की बात कर रही हूँ जब आप कॉलेज जा रहे हो, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप इस टाइम को एक्सीड कर सकते हो। ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम आपको थोड़ा सा बताया है, राइट। आप 2 1.5 महीना दोगे तो कुछ पोर्शन आपका ईएमटी का कवर होगा। अभी हम बात करेंगे कि जब आप लेक्चर्स देखते हो उसके बाद कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो सब बताऊंगी मैं अभी आपको, राइट। इसके साथ साथ एक टॉपिक आपने ये पिक किया, 1.5-2 घंटे आपने ये पढ़ा, उसके अलावा आप एक टॉपिक यहां से चूज कर लो। मेरा हमेशा यही सजेशन होता है, एक साथ 2 यूनिट्स चलाइए, और ताकि आपके पास मतलब आपकी जो तैयारी है, आपका जो माइंड है वो बहुत सेचुरेट ना हो, मोनोटोनस ना हो, वेरिएशन रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये कि इस पोर्शन से कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसमें से 1 यूनिट और एक इसमें से यूनिट चूज करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे इस यूनिट में इतना अटक जाते हैं कि उनको एक तो ये डिमोटिवेशन रहता है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, और दूसरा ये कि वो इस पार्ट का वेटेज ही भूल जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप पहले यहां से 2 यूनिट कंप्लीट कर लोगे, फिर इसको पढ़ते पढ़ते आपकी तीसरी यूनिट यहां पर पूरी होगी, फिर इसका एक दूसरा टॉपिक चूज कर लेना। इस तरीके से सीक्वेंस में हमें चलना है, ठीक है। ये बात मुझे लगता है यहां तक आप सबको समझ में आ गई। फिर आप देखोगे कि जब 2-2.5 महीने आपके निकलेंगे, तो आप जो पहले थे, जो आज थे, जब आप वीडियो सुन रहे हो जो तब थे, और 2-2.5 महीने बाद आपको इन टॉपिक के अंदर अपना एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। एक अलग कॉन्फिडेंस आप सभी को अपने अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने धीरे धीरे काम किया है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, हमें वही काम करना है इन दोनों यूनिट्स के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें ऐसे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। बाकी यूनिट्स में यह है कि आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, तो वहां से क्वेश्चन हो जाते हैं। इन दोनों यूनिट्स में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रहती है, राइट। तो ये बाकी यूनिट्स ऐसी हैं जिसको अगर आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, 1.5 महीने में आप आराम से इसमें से 2 यूनिट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 यूनिट चलाते हो, 1.5 महीने में उनको कंप्लीट किया जा सकता है। 1.5 महीने में, 2 महीने में, चलो आप 2 महीने में कर लेना। अब हम बात करते हैं कि हमें इन यूनिट्स को मैम पढ़ना कैसे है। चलो मैंने लेक्चर देख लिया, अब क्या करूं, ये सारी बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट डे, जब भी आप पढ़ते हो, हर दिन का आपका रूटीन क्या होना चाहिए।
एवरीडे रूटीन आपका क्या होना चाहिए। देखिए, आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगी, आपको जो सही लगता है आप वहाँ से एक बैच ले लो, जिससे आपको ये आइडिया रहता है कि एक तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, दूसरा ये आइडिया रहता है कि मुझे इस टॉपिक में कितनी डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ना है। तो बैच का एक ये प्लस पॉइंट रहता है। आपका हर दिन का ये रूटीन होना चाहिए, पहले आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जो भी लेक्चर में देख रहे हो या आपके पास अपने नोट्स ऑलरेडी हैं, तो वहां से आप उसको समझो, पढ़ो पूरा जितना भी उस लेक्चर में पढ़ाया गया है। फिर उस लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको करो, जो भी क्वेश्चंस आपको वहां पर करवाए। और जब आपको लगता है कि मेरा आज का काम हो गया, मुझे इतना ही पढ़ना था, लास्ट 15 मिनट अपने हमेशा बचा के रखो, जितना आपने हर दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। क्योंकि सेम डे रिवाइज करने में कितना कम टाइम लगेगा, आप सोचो। सेम डे एक बार आपने पूरा थोरोली रिवाइज कर लिया, कितना कम टाइम लगेगा। तो जितना भी आज आपने पढ़ा है, चाहे आपने 2 लेक्चर देखे हैं, 1 लेक्चर देखा है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उन सबको एक बार थोरोली रिवाइज कर लो। तो अपने लास्ट के 15 मिनट हर दिन इस चीज के लिए बचा के रखिए। तो ये आपका हर दिन ये आपको काम करना है। पहले कंसेप्ट समझो, पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, और फिर जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको रिवाइज करके आपको सोना है। ठीक है, अब चलते हैं मैम, हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बहुत जनरल क्वेश्चन है, राइट। तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं वो भाई अभी तो एटलीस्ट 4 घंटे आराम से दे सकते हैं अपनी तैयारी को, और जिनके पास कॉलेज अभी का कोई कॉलेज का लोड नहीं है तो वो भाई 5 से 6 घंटे भी दे सकते हैं। अब कंपैरिजन नहीं करना आपको, मेन पॉइंट ये है, अगर आप कॉलेज जाते हो तो देखिए आप घर पे आते हो, अपनी पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला काम आप अपने कॉलेज में भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी लैब में जाते हो, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी बहुत टाइम बच जाता है, कई बार आप वहाँ खाली बैठे हो, उस टाइम पर अपने क्वेश्चन सॉल्विंग वाला काम कर सकते हो। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टाइम निकालना पड़ेगा, उनको कोई अलग से कॉलेज ये नहीं कहेगा लो भाई आपके पास 2 महीने की छुट्टी है और जाओ अपनी जैम की तैयारी कर लो, ऐसे कभी कोई कॉलेज हमें नहीं कहेगा। तो आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा उस दिन पढ़ लो, तो मिनिमम आप एटलीस्ट 4 घंटे अपने आप को डेली दे सकते हो कॉलेज के साथ। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से पहले आपको 2 यूनिट पिक करनी है, देन इसमें से 1 यूनिट लेंगे और 1 यूनिट यहाँ से। तो इस तरीके से आप चलेंगे। अब चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया कि हर दिन आपको क्या करना है, अब हर दिन ये करना है, उसके साथ साथ क्या क्या करना हो। अब आपने तैयारी शुरू की, थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले तो वही है, हम कंसेप्ट्स को समझेंगे कि क्या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें क्या फॉर्मूला है, क्या है। लेट्स से आपने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया, ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वो हमने समझा। समझना बहुत ज़रूरी है। अभी इनिशियल फेज में आपको थोड़ा थोड़ा फोकस डेरिवेशन वाले पार्ट्स पर भी करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप जंप करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो मोल्ड करके होता है या जो बीच के किसी स्टेप से होता है, ताकि वो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो इनिशियली अभी हम जब तैयारी कर रहे हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा डेरिवेशंस पर भी फोकस करना चाहिए, उससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेते हो, ऑल्दो आपको जो भी बैच में आप होंगे उसमें क्वेश्चंस भी करवाए गए होंगे, वो क्वेश्चंस आपने कर लिए। लेट्स से आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा, आपका कंप्लीट हो गया, पूरा वेक्टर कंप्लीट हो गया। ऑल्दो क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाए गए, बट स्टिल आप एक बार फिर भी लास्ट 15 ईयर्स के सारे वेक्टर कैलकुलस के एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जब आपका वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाता है। ये डेली पढ़ाई के साथ हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अब ऐड करने होंगे, धीरे धीरे, फर्स्ट डे नहीं, धीरे धीरे, राइट। 3 दिन 4 दिन में आपने अपना वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलस पूरा खत्म किया, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक वाइज आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और जो सबसे बड़ी गलती फिजिक्स में स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ करते हैं, वो इस वर्चुअल कैलकुलेटर को बड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, लास्ट में ये तुम्हें नेग्लेक्ट कर देगा, देख लेना। ठीक है, लास्ट में इसकी वजह से तुम्हारी रैंक नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो बेटर है आप इसको अभी से ही कंसिडर कर लो।
ओके तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करिए और मैथमेटिकल पार्ट को स्किप नहीं करना है। कहीं पर इंटीग्रेशन आ रहा है उसको पूरा करिए, कहीं पर डेरिवेशन आ रहा है उसको पूरा करिए। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, लगभग 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़िए, मिनिमम इतना टाइम हमें देना होगा। और फिर जब मान लो आपका कोई भी एक यूनिट, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से आज हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किया था और 20 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद चाहे एक दिन आप नई यूनिट स्टार्ट मत करो। ऐसा नहीं कि मान लो मंडे को मेरा खत्म हुआ, ट्यूसडे से आपने नई यूनिट स्टार्ट कर दी, नहीं, जल्दी क्यों भागना है आपको। ट्यूसडे को बैठ के पहले पूरी एमपी को रिवाइज करो और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज एक दिन का काम है, लेकिन जब एग्जाम पास में आएगा तो ये हमारे 20 दिन का काम बचा रहा होगा। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब आपका एमपी कंप्लीट हो जाता है फिर आप इसका एक टेस्ट दो, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस टाइम पर, राइट। ओके ऐसा नहीं करना कि भाई पहले सारी मैं कंसेप्ट समझ लूँ, 4 महीने बस पढ़ता जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, कोई टेस्ट नहीं दिया और उसके बाद फिर 4 महीने में बैठ के टेस्ट दूंगा, तो फिजिक्स में वो चीज कम वर्क करेगी, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका पढ़ा हुआ धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। ओके सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो बीच बीच में एक एक दो दिन आपको निकालने हैं, और उसमें लेट्स से आपने लगातार 15 दिन पढ़ाई की है ना, अच्छे से आप अपनी पेस पे पढ़ रहे हो, जितना आपने पढ़ा आप किसी से कंपेयर मत करो कि मैंने कितना पढ़ा, बस पढ़ते रहो। फिर 15-20 दिन में कुछ तो पढ़ोगे, क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूं तो कुछ तो पढ़ोगे। तो जो 15-20 दिन में आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप अपना एक टेस्ट दो, अगर आपके बैच के अंदर वो टेस्ट है तो। और अगर मंथली टेस्ट है तो 1 महीने आराम से पूरा पढ़ो और उसके हिसाब से फिर वो टेस्ट दो। और वो टेस्ट देते हो उस टाइम पर आपको कुछ कुछ अपनी गलतियां मिलेंगी, तो वो जो गलतियां होंगी या तो उसको आप अपनी शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक में ऐड कर लो, और अगर लगता है कि नहीं मैम खिचड़ी बन जाएगी तो अपनी एक अलग नोटबुक बना लो जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखोगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर 15-20 दिन पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद हमें टेस्ट भी देना है, और जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उस यूनिट का कंप्लीट का भी आपको टेस्ट देना है। ओके ऐसा नहीं आज एमपी कंप्लीट हुई कल क्वांटम स्टार्ट, नहीं, आज एमपी कंप्लीट हुई है, 1-2 दिन पहले इसको रिवाइज कर लो, इसके टेस्ट दो, इसको 100% कंफर्म कर लो, इसके सारे शॉर्ट नोट्स बना लो। हर कब चीज हो जाती है 1-2 दिन के बाद, उसके बाद लेट्स से जैसे मंडे को कंप्लीट हुआ, ट्यूसडे वेंसडे टेस्ट दो, रिवाइज करो, एंड देन थर्सडे को अपनी नई यूनिट स्टार्ट करो। अब थर्सडे को जब आप नई यूनिट स्टार्ट करने जाओगे तो बार बार आपको एमपी के वो बड़े बड़े नोट्स लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, आप केवल अपने शॉर्ट नोट से काम चला पाओगे, इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करिए, अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करिए और उसको एक अपनी अलग नोटबुक में लिखिए। इस स्टेप को फॉलो करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। लगभग आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि आराम से आप नवंबर एंड तक अपना सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। नवंबर एंड तक आप आराम से अपना सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। चलिए किसी का थोड़ा सा एक्सीड हो गया, दिसंबर तक चला गया, दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक चला गया, मैं चाहती हूँ कि लगभग दिसंबर मिड से लेके पूरा जनवरी आपके पास हो, है ना, ये 40-45 दिन जिसमें आप फाइनल रिवीजन अपना कर रहे होंगे और जिसमें आपको कोई नई पढ़ाई नहीं करनी है। और जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उसके टेस्ट दे दिया, रिवीजन हो गया, उसके बाद जब दूसरे यूनिट पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि पहली यूनिट को हमें भूल जाना है। ठीक है, कभी कभी हर 10-15 दिन में आपको पता है आपने कितना पढ़ा है, हर 10-15 दिन में पिछला पार्ट थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। और जब भी मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ रिवाइज करना है, तो रिवाइज कैसे करना है, जैसे कि मान लो आपने सेम डे तो रिवाइज करोगे ही करोगे, बट बाकी जब कभी एक यूनिट पूरी हो गई उसके बाद रिवीजन करना है तो कैसे करना है। उसके बाद अगर रिवीजन करना है, लेट्स से मैम मेरी एमपी कंप्लीट हो गई है,
ठीक है, मेरी एमपी कंप्लीट हो गई है। चलिए भैया, अब एक नोटबुक उठाते हैं। कल मेरा सारा लेक्चर वेक्चर खत्म हो गया था, आज ट्यूसडे, आज मैंने एक अपनी रफ नोटबुक उठाई और क्या किया, इस पे फॉर्मूलाज को लिखना स्टार्ट किया। वेक्टर कैलकुलस पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, वेक्टर्स में जो भी चीज़ें हैं सारी लिखी, फिर मैट्रिक्स पे चले, पहले क्रॉस वेरीफाई कर लो कुछ छूट तो नहीं है। जो चीज़ छूटती है उसको अपने नोट्स में हाईलाइट करो कि ये बार बार भूल रहे हो, उस चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। ठीक है, वो बार बार भूल रहे हो, जो चीज़ आप बार बार भूलते हो सबकी अलग अलग हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करनी है। फिर हम मैट्रिक्स पे गए, हमने सारी आइडेंटिटीज को लिखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंड देन नेक्स्ट टॉपिक। इसके साथ साथ एक और काम करना है, जब आप वेक्टर के सारे फॉर्मूलाज को लिखते हो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1 या 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। सेम फॉर ये, इधर 1 और 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। फिर रैंडमली आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, किसी दिन मन में आया कि चलो 10-15 दिन हो गए हैं मैथमेटिकल को देखा नहीं है, दोबारा से आप आधा पौना घंटा निकालो और उसमें अपना कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लो। अब आपको पता है आपका टॉपिक सबसे ज्यादा वीक कौन सा था, मैट्रिक्स वीक था, तो चलिए एक बार मैट्रिक्स के फॉर्मूलाज को लिख के देखता हूँ कितनी चीजें याद है मुझे। और उस टाइम पर फिर कुछ गड़बड़ होती है, उस टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ होती है तो वापस से अपने नोट्स पे जाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जो क्लास में करवाया गया है उतना आप कर लो, वो बहुत है। हमें बहुत बार रिवीजन करना है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा टाइम है ही नहीं। और फिर भी अगर कोई जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाता है, उनके पास अगर टाइम है, तो आई विल रिकमेंड कि आप गेट के सेम सिलेबस वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, गेट के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, गेट और जेस्ट के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि नोटबुक खोल ली और उसको बस देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ओके, चलिए, ये बातें हो गई। नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स, और इनको ध्यान से सुनना भाई सभी। क्या क्या गलतियां होती है, टेस्ट छोड़ेंगे कैसे कि क्वेश्चन टेस्ट स्टार्ट किया, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे वाले क्वेश्चन को करने की या तो हिम्मत नहीं हो रही है या ये लग रहा है कि मार्क्स कम आएंगे, तो इस वजह से हम बीच में ही टेस्ट को छोड़ देते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख लिए, हाँ ये मुझसे हो जाएगा, ये मुझसे हो जाएगा, हाँ ठीक है ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो टेस्ट को बंद कर दिया। उसका मतलब ये नहीं है आपने टेस्ट दिया है, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना टाइम वेस्ट किया बस। तो बेटर है उस टेस्ट को जिस फॉर्मेट में वो बना है उसी फॉर्मेट में आप उतने ही टाइम में उस टेस्ट को देने की कोशिश करें। और जब टेस्ट दोगे धीरे धीरे वो आपका एग्जाम फियर खत्म होगा और धीरे धीरे आपकी अपने आप स्पीड पर काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी प्रैक्टिस आप वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ नहीं करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। उसके अलावा फिर टेस्ट दे भी दिया तो उसका एनालिसिस नहीं करते, और एनालिसिस में केवल आपको गलत क्वेश्चंस को ही नहीं, सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना होता है। कई बार हम गलती से भी सही आंसर मार्क कर देते हैं, तो इसीलिए सही और गलत दोनों टाइप के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, राइट। उसके बाद मैंने बताया ना, जैसे कि क्वेश्चन हमें पता चल गया कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, अब उसको हम सॉल्व नहीं करते, उसका मैथमेटिक्स पार्ट छोड़ देते हैं। उसकी वजह से हमारी एनएटी में जो है एक्यूरेसी बड़ी खराब होती है, स्पीड बहुत खराब होती है, तो वो नहीं करना है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऐसी गलती जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, लास्ट तक भी लेक्चर्स देखते रहते हैं, बार बार रिवीजन भी लेक्चर्स देखकर करेंगे। मीन्स मान लो अगर पेड बैच के आप स्टूडेंट हो, किसी भी बैच में हो, अगर आपने एक लेक्चर एक बार देख लिया है तो बार बार सेम लेक्चर्स को मत देखिए, चाहे आप 2x पर भी देख रहे हो, स्टिल उसमें टाइम ज्यादा जाता है। रादर देन दैट आप या तो प्रैक्टिस सेशन देखो या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसे देखिए। लास्ट मोमेंट पर बार बार लेक्चर देखना बहुत गलत है। ठीक है, सेम लेक्चर को बार बार देख रहे हो, उसका सेंस नहीं बनता है। जब तक पेन नहीं चलाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और एक गलती, तुम अपने नोट्स मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूं, या किसी और टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स निकाल लिए, या किसी और रैंडम पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आप अपने लिमिटेड सोर्सेज पर जितना फोकस रहोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल पीडीएफ से पढ़ लिया तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, वो बल्कि खराब करती है काम को। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये एक एक वो पॉइंट्स है जो आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग कर ही रहे हो, जो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं।
कुछ एक आधी गलतियां ऐसी होगी जो अभी आपको लग रहा होगी अरे यार ये तो मैं भी कर रहा हूँ, मैम ने तो मेरी वाली बात बता दी। तो ये वो वाली पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट मैं बता रही हूँ ना आपको, दिसंबर 15 के बाद वाला जो हमारा टाइम रहने वाला है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार पेपर फैब के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि अभी जो था वो सेकंड में था, तो अब की बार फर्स्ट संडे को होगा। तो आप चेक कर लेना 2027 में फर्स्ट संडे फैब में कब आ रहा है, वही आपकी डेट होगी ऑलमोस्ट पेपर की, ठीक है। अब अगर हम बात करें लास्ट 40 डेज में हमें क्या करना होता है, जो भी हमने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, टॉपिक को, यूनिट को कंप्लीट होने के बाद जो हमारे शॉर्ट नोट्स थे, जो हमारी एरर नोटबुक अब तक बनी होगी, उन सबको बार बार रिवाइज करना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट। ऐसा नहीं आज एक दे दिया, एक कल दे दिया, एक परसों दे दिया, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है कि आज एक दे दिया, कल एक दे दिया, फिर परसों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हमने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है, अब हम थोड़ा सा 2-3 दिन रिवाइज करेंगे, जो उसमें गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट मैं आपको बोल रही हूँ 3 घंटे अगर देने में लगते हैं तो 1 से 1.5 घंटा उसके एनालिसिस में भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई करिए आप वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे, और अगर कोई थोड़ा सा डिले हो जाता है तो भाई वीक में 2 दे दो, बस बहुत है। एक वीक में 2 टेस्ट भी आप दोगे तो बहुत है। फुल लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज की बात नहीं हो रही है, वो तो आपने बीच बीच में बहुत बार दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको एक और चीज जो करनी है, देखिए अभी तक हमने जो सॉल्व किया वो सारे क्या किए, टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व किए, राइट। कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो ऑपएम्प पढ़े तो सारे ऑपएम्प के क्वेश्चन सॉल्व किए, डायोड पढ़ा तो सारे डायोड के क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो वो एक फ्लो में रहते हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, लास्ट में जब हमारा पूरा सिलेबस जितना हम मैक्सिमम कवर कर सकते थे उतना करने के बाद हमें करना है जो हमारे फुल लेंथ पेपर हैं, जो मॉक टेस्ट है वो तो है ही, बट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपको लगभग लास्ट 10 ईयर के पेपर के साथ तो करनी ही करनी है। और प्लीज यहाँ पर ये कोई स्टूडेंट मत करना हमें तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, चलो ऑप्शन बी, ये गलती अगर आप करते हो तो भाई मत ही करना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर फुल लेंथ एज अटेम्प्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक तो आप इसको आप अपनी ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे तो आपको एक्यूरेसी जो प्रिसीजन होता है कि राउंड ऑफ इनका आइडिया लगेगा, MSQ में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और दूसरा आप अपनी स्पीड पर काम कर पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट ऐसी गलती करेगा, मुझे पता है इसका आंसर बी, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो पेपर में आपको उसकी रियलिटी का चेक मिलेगा। फिर तो बेटर है अगर आपको आंसर पता भी है स्टिल आप उसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है। आंसर पता भी है स्टिल आप उसे पूरा सॉल्व करें, और फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप टेस्ट बाय टेस्ट, ये तो जब आप पहले भी टेस्ट दोगे तब उसमें भी इंप्रूवमेंट आप धीरे धीरे देखोगे। और दूसरा, आपको लास्ट टाइम पर तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं करना, अरे भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने तो ये छोड़ दिया, ये पढ़ लिया, ये सब हमें नहीं करना है। सबकी अपनी अलग जर्नी है, सबने अलग तरीके से पढ़ा है, सबका माइंडसेट अलग है, तो हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना। इवन मान लो कोई फैमिली में 2 स्टूडेंट भी सेम पेपर दे रहे हैं, तब भी आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना कि मेरी चाचा की लड़की ने तो इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, नहीं। जिसने जितना पढ़ा सबका अपना अपना, ओके। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और ये सारी वो बातें हैं, ये ध्यान रखिए मैंने फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक की सारी कहानी आपको बताई है, सारी कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और अगर आप इतना फोकस रहकर हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो जो आज आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, वो कंसिस्टेंसी से आप बीट कर जाओगे। सो दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी बीट द परफेक्शन। जो परफेक्शन आप चेज कर रहे हो कि एक ही दिन में मैं बिल्कुल मैथमेटिकल फिजिक्स का एक्सपर्ट बन जाऊं, या थर्मोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट बन जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट बन जाऊं, वो धीरे एक दिन में तो नहीं पर धीरे धीरे आप ज़रूर बन जाओगे और बहुत अच्छे बनोगे, ठीक है।
ये था मेरी तरफ से। आप इन सारी चीज़ों को फोकस करिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, और जो मैंने यहाँ पर बात बताई है आपको, राइट, कि आप इन दोनों यूनिट को लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए। अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लो। पहले इसमें से कुछ पोर्शन कवर करिए एंड देन यहाँ से एक यूनिट स्टार्ट करिए और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको मतलब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे, और अगर आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ, और उससे भी पहले अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो में नए हैं, और अगर आपको अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाले टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इतना ही मेरी तरफ से। इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बस अब अगर एक बार ठान लिया है तो अब ज़ोरों शोरों से मेहनत करिए। देखिए, हर साल जिसकी भी रैंक आती है उसने भी कभी ना कभी तो तैयारी शुरू ही की थी। ऐसा नहीं है जिसकी रैंक आती है वो बचपन से ही एक्सपर्ट था, ऐसा नहीं है। मेहनत सभी ने की है, तभी उनकी भी रैंक आई है। तो नेक्स्ट ईयर आपकी भी आ सकती है, बस शर्त मेहनत करनी होगी, हर दिन करनी होगी, चाहे थोड़ी करें पर हर दिन करें। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।